हर्षिता? 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 ज्योति? नहीं बंधु, हर्षिता नाम की कोई लड़की हमारी चाल में भी नहीं रहती थी और राजू के फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं थी ना। और अगर होती ना तो मुझे पता होता, क्योंकि राजू मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था। पक्का राजू ने हर्षिता नाम बोला था? माँ, मैंने खुद उनके फोन पे हर्षिता नाम देखा था। फिर ज्योति भाभी ने मुझसे कहा कि राज उस हर्षिता को ज्योति भाभी का नया फ्लैट दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए थे। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि राज उस हर्षिता को इस सोसाइटी में लेकर आया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं नहीं वंदना भाभी, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि राजेश भैया सच बोल रहे हैं कि झूठ। मुझे तो टेंशन इस बात की है कि राजेश भैया कहीं हर्षद का लफड़ा छुपाने में उसकी मदद तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या हर्षद का लफड़ा? हाँ अंकल, हर्षद की ना शादी से पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। मुझे डर है कि ये हर्षिता कहीं वो लड़की तो नहीं है ना? देखिए मतलब क्या है कि मुझे इन सब चीजों का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर भी मेरा लॉजिकली मेरे दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि हर्षद को अगर किसी को लाना ही है तो अपने ही फ्लैट में इसी बिल्डिंग में क्यों लाएगा? क्योंकि हर्षद ना एक नंबर के कंजूस है, कंजूस। वो पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वंदना भाभी, अगर ये सारी बातें सच हुई ना तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपने सातों भाइयों को यहाँ बुला लूंगी और बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। एक मिनट ज्योति भाभी, मुझे राज से पहले बात तो कर लेने दीजिए ना। बात कर लेगी ना, चुप हो जा, चुप हो जा। अब ये डिस्पैच क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या नाम बताया पार्टी का? महेश सिंह। महेश सिंह। हाँ बोलो बंधु रानी। राज, उस रात तुम्हारे फोन पे जिस दोस्त का फोन आ रहा था वो उसका नाम हर्षिता था ना, राइट? हाँ, हर्षिता ही नाम था उसका। एक मिनट, दासानी, हम बाद में डिस्कस करते हैं। जरा आप जाएंगे बाहर प्लीज? ओके सर। हाँ सर ये हाँ दासानी? उठाओ उठाओ, स्पीकर पे डालो। सुनो सुनो सुनो। हाँ क्या हुआ उसका? तुम उसे यहाँ बिल्डिंग में लेकर आए थे हर्षद भाई का नया फ्लैट दिखाने के लिए? हर्षद भाई कह रहे थे मुझसे। हर्षद भाई ने बताया? अरे हाँ, बताने ही वाला था, भूल गया मैं। हर्षिता किराए का फ्लैट ढूंढ रही थी तो मैंने कहा है हमारी सोसाइटी में, तो इसीलिए दिखा रहा था फ्लैट। रात को? हाँ रात को? हाँ, अब दिन में तो वक्त ही मिलता ना, इसलिए। ऐसे में पुरानी दोस्त है। पुरानी दोस्त है? पर तुम तो कह रहे थे कि सिर्फ नवरात्रि टू नवरात्रि मिलते हो उससे। इनफैक्ट मैंने माँ से भी पूछा तो माँ कह रही थी कि वो किसी हर्षिता के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। और तुम तो अपनी सारी दोस्तों के बारे में माँ को जरूर बताते हो ना? ऐसा मम्मी को लगता है। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में आप मम्मी को नहीं बताते। ओ, तो इस तरह की खास दोस्ती हो तुम्हारी? नहीं, खास दोस्त का इसीलिए तो नहीं बताया ना तुम्हें ना मम्मी को। कुछ छुपा रहे हो? बहुत कुछ छुपा रहे हैं वंदना भाभी, बहुत कुछ। अरे नहीं नहीं बंधु रानी, कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं। चलो अभी मुझे बहुत का जी। यस यस मैडम, कमिंग। यार शाम में बात कर रहा हूं। ओके चल बाय। बाय। हर्षिता ना मरवाएगी। एक मिनट। हाँ राजेश भाई। ओ हर्षद भाई, अरे बात लगाओगे आप मेरी? वंदना को हर्षिता के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया आपने? राजेश भाई, मैं जरा सत्संग में बैठा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है।
आज की रात आखिरी रात है उस हर्षिता की। आज के बाद उसका किस्सा तमाम। ओके? हाँ ओके ओके। ओवर एंड आउट। चलो। आंखों देखी पे अपने यकीन नहीं आ रहा था ना तुम दोनों को, अब तो अपने कानों से सुन लिया ना। अब भी क्यारा मैम को सब बता के आता हूँ। ये दासानी कुछ तो शर्म कर। राजेश सर का टिफिन खा खा के ये जो शरीर बना है ना, उस नमक की तो लाज रख। तो इसका मतलब मैं राजेश सर जो अपनी बीवी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं वो उनको करने दूं? आई नो दर्शनी, अगर ऐसा हो तो हमें वंदना भाभी को जाके मिलना चाहिए। नो प्रॉब्लम। मुझे तो राजेश सर का सच सबके सामने लाने से मतलब है, चाहे वो ऑफिस हो या घर। हम आज शाम को ही राजेश सर के घर जाते हैं, उन्हें बिना बताए। आई नो। ये हर्षिता ने तुम दोनों को मुसीबत में डाल दिया नहीं? नहीं मुसीबत की कोई बात नहीं है, बल्कि हर्षिता तो मेरे लिए वरदान बन के आई है। देखना, तेरी मेरी दोस्ती की नई शुरुआत हो गई है, और भगवान ने चाहा तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल जाएगी। What? हाँ। हर्षद तुम? अरे नहीं, गलत समझ रही है तू। ऐसा नहीं है, मैं समधी और समधन वाले रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं समझा। देख, हमारी छोरी गुनगुन और तारा वो जो है ना, वो करोड़पति भतीजा, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे हाँ, फोटो है हमारे पास, ये बात करिए। ये देख ये जोड़ी लग रही है। देख, कुबेर और भद्रा की जोड़ी लग रही है तृप्ति। ये गुनगुन जिसके साथ है ना, ये वो मेरा भतीजा नहीं है। मेरा भतीजा ये है, ये जो पीछे खड़ा है ना वो। ये कौन है? ये तो विवान का दोस्त शिखर है, शिखर? और इसके पिताजी की कबाड़ी की दुकान है। कबाड़ी की। जिसे करोड़पति समझा वो कबाड़ी वाला निकला। तू हंस के रही है, मेरे को पहले नहीं बता सकती थी। नहीं, हमारी गुनगुन को इस कबाड़ी वाले से दूर करना ही पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे झालर। दूर हो जा, हमारी छोरी से दूर हो जा। दूर हो तू, दूर हो। राज, सच सच बताओ की बात क्या है? आज तक अपने सारे दोस्तों में तुमने सिर्फ एक नाम छुपाया मुझसे, वो है मधुरा जोशी, जो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उसके बारे में भी माँ पापा को पता था। पर ये हर्षिता, इसके बारे में तो माँ पापा भी नहीं जानते। प्लीज बताओ कि किस चक्कर में पड़े हुए हो तुम? ये चक्कर आपको घन चक्कर बनाने का है वन्ना भाभी। प्रणाम। प्रणाम। ये राजेश पागले उस हर्षिता के साथ रफू चक्कर होने की फिराक में है। ओ फिराक साई दर्शन पूरी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यामिनी भाभी जरा समझाइए इन्हें। समझा तो मैं अपने आप को रही हूँ राजेश भाई कि ना यामिनी ना, तुमने जो देखा वो है आंखों का धोखा, वो है आंखों का धोखा, वो है आंखों का धोखा। थैंक यू। आपने ऐसा क्या देखा यामिनी भाभी? हाँ, दिखाओ यम, दिखाओ इन्हें सच क्या है, दिखाओ इन्हें। उस हर्षद ने मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम देके रोका हुआ है, पर तुम्हें नहीं। जाओ दिखाओ इन्हें। क्या बात क्या है दक्कू भाई, क्या दिखाना है? वन्ना बहन देखिए, राज, ये सब क्या है? हाँ, क्या कर क्या रहे हो तुम? आई कैन एक्सप्लेन। नो 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 नो, एक्सप्लेनेशन नहीं, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स। यामिनी भाभी दे दो। व्हाट? डाइवोर्स आप दीजिए राजेश भाई। क्या? देखिए देखिए क्या हाल कर दिया आपने पतिव्रता लक्ष्मी जैसी नारी का। ऐसी पूजनीय नारी को धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? ठीक। अरे 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे प्लीज, जरा चुप रहिए। किस किस को चुप करवाएंगे सर आप? ये क्या कर रहे थे यहाँ? माना कि यामिनी भाभी गलत है, ये जोशीपुरा भी गलत है,
आपको नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये मार्फती और चंदू, ये तो आपको आदर्श मानते हैं, भक्त हैं आपके, इन्हें भी झूठला देंगे क्या? अरे मार्फती जी बोलो। आई नो क्या? आई मीन आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजेश सर, प्लीज सर, सच बताइए ना, कौन है ये हर्षिता? हाँ सर, बोलो ना, कौन है हर्षिता? अरे तुम लोगों को हर्षिता के बारे में कैसे पता चला? दासानी, तुम जासूसी कर रहे थे मेरी? और आप जो व्यभिचार कर रहे हैं उसका क्या? विचार क्या किया मैंने? अपनी पत्नी होते हुए दूसरी नारी के साथ ऐसा आचरण अरे व्यभिचार कहलाता है राजेश भाई। एक मिनट राज, पहले सच सच बताओ कि ये हर्षिता है कौन? हाँ राजेश भाई, बताइए हर्षिता है कौन? बोलिए। सज्जन के स्वांग में दुर्जन गुण वाले राजेश भाई, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं अभी ये। देवी स्वरूप पन्ना भाभी को हृदय विदारक पीड़ा देने वाले राजेश वागले, बताइए बताइए कौन है हर्षिता? बोलिए। बताइए ना, बताइए बोलिए राजेश एक मिनट दखुए, आप ही शांत रहिए। जानना है आप लोगों को कि हर्षिता कौन है? हाँ। हर्षिता हर्षद अग्रवाल है। कबाड़ी वाले कहीं के, तू क्या नाच रहा है? तू नाच। ओ आंटी, आप होती कौन हो हमारे बीच में आने वाली? होती कौन हूँ? होती कौन हूँ? होती कौन हूँ नहीं, होता कौन हूँ ये पूछ। अरे बाप हूँ मैं। अरे पापा। हाँ पापा। हर्षद अंकल। तू कबाड़ी वाले क्या है? हाँ? हमारी छोरी के साथ डांडिया खेलना है तुझे? आज मेरे साथ डांडिया खेल। ऐसा डांडिया खेलूंगा ना, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। चालर कहीं के, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे हटो तुम लोग, छोड़ूंगा नहीं। अरे छुपाते क्यों है इसको? काय चल रहे हैं? काय चल रहे हैं? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रखी है तुम लोगों ने। पकड़ो इनको। पकड़ो से। अरे हटो कबाड़ी वाले, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, भंगार के भाव में बेच दूंगा। क्यों डैडी? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा? आपके टाइम पे तो आपने पूरी पूरी रात गरबे खेले थे, हमें तो बस 10 बजे तक का टाइम मिलता था, वो भी कोविड ने हमसे छीन लिया। बड़ी मुश्किल से उस क्लब हाउस में छोटे से ग्रुप के साथ हम गरबा खेल रहे थे, लेकिन आपके और हर्षद अंकल के वजह से ना वो भी हमसे छीन गया। आपने ना बहुत बड़ी गलती की है। मैं मानता हूँ सखी, सारी गलती मेरी है। अर्शद भाई का ये वाहियात प्लान मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने जो भी किया है वो हमारी बच्चियों की सुरक्षा की चिंता के लिए किया है। Anyway, गुनगुन, सखी, मुझे माफ कर दो। ये माफ कर दो राजेश भाई, हमारी चिंता तो सही थी ना। फिर पूछो ही, मेरी बावरी बेटी से पूछो, गरबा खेलने के बहाने उस कबाड़ी वाले के साथ कैसे डांस कर रही थी। हॉट लग रहा है, कबाड़ी वाला इसे हॉट लग रहा है। हाँ तू घर पे आ, दिखाता हूं तुझे लव एट फर्स्ट साइट। एक मिनट हर्षद भाई, गुनगुन ने उस शिखर से मिलने के लिए गरबा का बहाना किया, वो गलत था, ये मैं मानती हूँ,
लेकिन यही झूठ उस सौमिल से मिलने के लिए गुनगुन बोलती ना तो चलता आपको। ये तो मोमिल तो अच्छा ही लड़का है ना। अच्छा, और ये किस बेसिस पे डिसाइड कर लिया आपने? उसका बाप हूं मैं डिसाइड नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हर्षद, तुम ना बेटी के बाप हो, मालिक नहीं हो। और वो बेटी है, चाबी का खिलौना नहीं है। राजू, मैं तुम दोनों पे ना बहुत गुस्सा हूँ। हाँ, बेटी जवान है, उसके पीछे जासूसी कर रहे हो तुम? हाँ बेटा, पंख आने पे ना घोंसले से उड़ने का हक हर पंछी को होता है, समझे? हाँ मम्मी, पता है। और डर ऐसी बात का है कि हमारी बच्चियों के पंख अभी मजबूत नहीं हुए हैं। आसमान की ओर देखते हुए घोंसले में पंख फड़फड़ाते हुए कहीं ये घोंसले से गिर गई और किसी ने अपना शिकार कर लिया तो? इसी सोच से डरता है हर बाप। देखिए, मैं मानता हूं हमारा जो तरीका था वो सही नहीं था, बिल्कुल गलत था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? एनीवे, आई एम सॉरी। आप लोगों की नवरात्रि मेरी वजह से बिगड़ गई। सारा कसूर ना इस महामारी का है ना। इस महामारी की वजह से हम सोसाइटी में गरबा खेलना कैंसिल करते और ना ही ये बच्चे दूसरी सोसाइटी में गरबा खेलने जाते। हाँ, बाय द वे नक्कू भाई, इस साल हमने गरबा कैंसिल क्यों किया? हमारे सोसाइटी के रिक्रिएशन हॉल में तो हम गरबा खेल ही सकते थे ना। हाँ, तो फिर? और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कौन रखता? आप सब लोग तो गरबा करते रहते और मैं ऐसे खड़ा होके ए हेलो हेलो 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हेलो ऐसा अनाउंसमेंट करता रहता। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए हम हमारे रिक्रिएशन हॉल में गरबा खेलेंगे। ऐसे कैसे खेलेंगे? सच डैडी? यस, बिल्कुल सच। देखो, तुम लोगों की नवरात्रि मैंने बिगाड़ी है तो इसे मैं ही सुधारूंगा। सब लोग तैयार रहें। साई दर्शन हाइट सोसाइटी के रिक्रिएशन हॉल में गरबा होगा। कोई गरबा नहीं होगा। हेलो, रुकिए, नो गरबा, ये रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। ए रुको, रुकिए। अजीब मनमानी चला रखी है उस राजेश वागले ने। जी सर। पर मैं भी ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। जी सर। छोड़ूंगा नहीं उसे। सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, यानी मैंने ही आपको फोन किया था। हाँ, लेकिन बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ लोगों ने ऑनरेबल सेक्रेटरी यानी मेरे खिलाफ बगावत कर दी है और मेरी बात ना मानते हुए वो सोसाइटी रिक्रिएशन हॉल में गरबा खेल रहे हैं और उन सब का मुखिया वो राजेश वागले है। इसलिए आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए और गरबा बंद करवा दीजिए और उस राजेश वागले को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दीजिए। कसे झाले हो तुम्ही एडवोकेट? What? आपको एडवोकेट किसने बनाया? आपको समझ में नहीं आता? ऐसे में जेल नहीं भेजा जा सकता। हाँ, गरबा खेलते वक्त अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि गरबा खेलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं सकता। 2 गज की दूरी मेंटेन करना असंभव है। कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए अभी के अभी मेरे साथ चलिए और राजेश वागले को गिरफ्तार कर लीजिए। फॉलो मी। आई मीन चलिए।